ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के अमर काव्य कामायनी से ईड़ा सर्ग से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसमें अभी तक मनु भावावेश में श्रद्धा को छोड़ आए थे, परंतु उन्हें उसकी स्मृतियाँ और मन के अधूरे सपने खूब सता रहे हैं। इसी मानसिक स्थिति को कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने इस पद में प्रस्तुत किए हैं। कैसे किया है, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी की शब्दों में पद देखेंगे। जीवन निषीद के अंधकार तू घूम रहा अभिलाषा के नवज्वलन धूम सा दुर्निवार, जिसमें अपूर्ण लालसा कसक चिनगारी सी उठती पुकार। यौवन मधुबन की कालिंदी बह रही चूमकर सब दिगंत, मन शिशु की क्रीड़ा नौकाएं बस दौड़ लगाती है अनंत। कुहुकिनी अपलक द्रुग के अंजन हस्ती तुझ में सुंदर चलना। धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नवकल्पना। इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छाई पिक प्राणों की पुकार। बुन नील प्रतिध्वनि नभ अपार। अब सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। ज्वलन अग्नि, धूम धुआं, नल नवज्वलन धूम सा, अर्थात नई नई प्रज्वलित अग्नि में से उठने वाले धुएं के समान। दुर्निवार कठिनाई से रोका जाने वाला, अर्थात जो रोका नहीं जा सके, जिसको हटाना दुष्कर हो। अपूर्ण अर्थात अधूरी। अपूर्ण लालसा अतृप्त इच्छा। कसक ठीस। मधुबन वृंदावन के निकट का एक वन, जहाँ कवि कृष्ण ने बाल लीलाएं की थी। मधुबन व्रज प्रदेश का वह वन जिसमें मधु नामक दैत्य अर्थात राक्षस रहता था, और जहाँ शत्रुघ्न ने मथुरा नगरी बसाई थी। कालिंदी यमुना नदी, दिगंत दिशाओं के कोने, दिशाओं के छोर। मन शिशु हृदय रूपी बच्चा, मन रूपी बालक। क्रीड़ा नौकाएं अर्थात खेलने की नाव, बच्चे जो कागज की नाव बनाते हैं, अर्थात मनोरंजन या खेल के लिए सैर करने के लिए चलने वाली नावें। कुहुकिन चलने वाली, चलना, टगना, धोखा देने की क्रिया। माया अथवा जादू चलाने वाली स्त्री। धूमिल अस्पष्ट, सजीव जीता जागता प्रतीत होने वाला। नवकलना नवनिर्माण, नई रचना। चिर प्रवास सदा के लिए हुआ विरह, सदा सदा के लिए प्राप्त हुआ विदेश। श्यामल काला कष्टमय। श्यामल पथ हरा भरा मार्ग, अंधकार से भरा हुआ मार्ग। पिक प्राण, प्राण रूपी कोयल अर्थात कोयल रूपी प्राण। प्रतिध्वनि गूंज। नील प्रतिध्वनि वेदना और पीड़ा की गूंज। अपार असीम, पुकार, कराह, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अनेक या असंख्य। अपलक दृग
खुली हुई जागरूक आंखें। अब पद की व्याख्या देखेंगे। जीवन निषीध के अंधकार तू गुम रहा, अभिलाषा के नवज्वलन धूम सा दुर्निवार, जिसमें अपूर्ण लालसा खसक चिनगारी सी उठती पुकार। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि हे इस जीवन रूपी अर्धरात्रि में छाए अंधेरे, तू मेरे हृदय में उठ उठ कर अधूरी समाप्त होने वाली कामनाओं की चिताओं की नई जलती आग के ना रुकने वाले धुएं के समान ऐसा फैल रहा है, जिससे मैं रोकना भी चाहूँ तो नहीं रुक सकता। उसे धुएं में अधूरी ही मिट गई मन की सातों और वेदनाओं की चीख चिंगारी की भांति उठ रही है। यहाँ कवि का कहने का आशय यह है कि जैसे जलती चिता में अधूरी जली लकड़ियों से चिंगारियाँ उठा करती हैं, इसी प्रकार पूरी ना होने वाली इच्छाएं और उसके कारण होने वाली व्यथा बार बार पुकार सी रही है। जब शव को चिता में जलाया जाता है तो आसपास खड़े संबंधी रोते चीखते हैं। यौवन मधुबन की कालिंदी बह रही छूम कर सब दिगंत, मन शिशु की क्रीड़ा नौकाएं बस दौड़ लगाती है अनंत। इस जवानी रूपी मधुबन के तट पर निराशा की यमुना नदी क्षितिज के किनारों को छूती हुई बह रही है, अर्थात तीव्र गति से बह रही है। उसमें बाढ़ आई हुई है। उसमें मन रूपी बच्चा बांती बांती की चिंता रूपी कागज की नाव बना बना कर छोड़ रहा है। कागज की नाव कुछ ही देर में पानी में तैरती हैं और कागज के गलने के साथ ही डूब जाती हैं। इसी प्रकार दुश्चिंताएं मन में उठती है और लीन भी हो जाती है। कुहकिन अपलक ध्रुव के अंजन, हस्ती तुझ में सुंदर छलना, धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नवकलना। अर्थात यहाँ ये अंधकार तू छल भर एक टक दृष्टि में सुरमे की भांति छाया हुआ है। तेरे भीतर मनोहर प्रवंचना खिल खिल कर हंसा करती हैं। यहाँ कहने का आशय यह है कि निराशा और असफलता की स्थिति में चिंतामग्न व्यक्ति बहुधा एक टक दृष्टि से शून्य में कुछ देखता सा रहता है। उस दृष्टि से आगे कल्पनाजन्य दृश्य जो अतीत और कल्पित भविष्य से संबंध रखते हैं उठते और मिटते रहते हैं। उन दृश्यों को दिखाई देने पर मन को कुछ समय के लिए शांति और सुख का अनुभव होता है। वह दुख को क्षण काल के लिए, क्षण मात्र के लिए भूल भी जाता है, परंतु जब वे दृश्य लुप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति चौंक उठता है और जानता है कि यह सब धोखा ही था। अंजन काला होता है जो नैनों में लगाया जाता है, वह अंधकार भी आंखों के सामने ही छाता है, इसीलिए उसमें अंजन की कल्पना की है। स्पष्ट और हल्की हल्की लकीरों द्वारा जीते जागते अर्थात स्पष्ट दिखने वाले परंतु गतिशील क्षण क्षण में बदलने वाले चित्रों का नवनिर्माण उस छलना से होता है।
कहने का आशय यह है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि जैसे कोई चित्रकार हल्की रेखाओं से स्पष्ट और राजीव सी आकृतियां बनाता है जिनमें गति या क्रिया का भी भान हो, चिंता में भी स्पष्ट स्मृतियों के आकर्षक चित्र बनाते हैं जो दिखते स्पष्ट हैं पर शीघ्र मिट जाते हैं। मेरे यह कभी समाप्त ना होने वाले वियोग के अंधकार पूर्ण मार्ग में व्यतीत प्राण रूपी कोयल की पुकार इस नीले आकाश में गूंज बनकर दूर तक छा रही है। कहने का यह कवि का उद्देश्य यह है कि मनु के माध्यम से बता रहे मेरा यह जीवन अब दुखों और निराशाओं से सर्वथा अंधकार पूर्ण है। मेरी सारी कामनाएं अधूरी ही मिट गई है। इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छाई पिक प्राणों की पुकार, बुन नील प्रतिध्वनि नभ अपार। अब यहाँ बता रहे हैं कि कवि मनु के माध्यम से मनु कहते हैं कि मेरी जवानी अभी मधुर लालसाओं से हरी भरी है, परंतु उनका गला घुट जाने से घोर निराशा छा गई है। आंखों के आगे स्मृतियों और चिंताओं के कारण नए नए चित्र बनते और बिगड़ते रहते हैं। मेरा विरह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। व्यथा के सारे तन जोर जोर से चीख रहा है, परंतु यह चीख शून्य में विलीन हो जाती है। उसे सुनने वाला कोई नहीं है। इस पद की विशेषताएं अब देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी ने अर्धरात्रि के अंधकार के सशक्त एवं सजीव बिंब के द्वारा निराशा के अनेक अद्भुत अनुपम चित्र अंकित किए हैं। इसके अतिरिक्त इनमें भाव साम्य व रंग साम्य भी विद्यमान है। यही कारण है कि ये बिंब अत्यधिक भव्य बन पड़े हैं। इसका दार्शनिक अर्थ भी बता रहे हैं कि कवि ने मनोरंजन के सहारे मनु के व्यक्ति और निराशपूर्ण मन की दशा का बहुत समर्थ और यथार्थ चित्रण किया है। इस पद में कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत अच्छा रूपक बांधा है। जीवन निशा का अंधकार यह परंपरित रूपक है, तो द्वितीय पंक्ति में उपमा है, परंतु अपूर्ण अभिलाषाओं की चिता का भाव अर्ध रूपक है। तृतीय पंक्ति में भी उपमा है। इस प्रकार इन दोनों पंक्तियों में उपमा और रूपक का संकर है। चौथी और पांचवी में समस्त वस्तु विषय सांग रूपक है। उससे अगली पंक्ति में पुनः परंपरित रूपक है। उससे अगली में रूपकातिशयोक्ति है। चिर प्रवास में श्यामल पथ का और प्राणों में पिक का आरोप करने से पुनः रूपक है। चलना में हंसने का, अंधकार में घूमने का, व्यापार देखने से मानवीकरण है, तो नील विशेषण नम के स्थान पर प्रतिध्वनि के साथ लगाने से विशेषण विपर्यय भी है। संपूर्ण इस पद में मालोपमा अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन।